नमस्कार दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स का रिफ़ंड कैसे आ रहा है, कौन सी आईटीआर प्रोसेस हो रही है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम रियल टाइम जो इंटीमेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये रिटर्न ITR 2 है जो कि 9 जुलाई को फाइल की गई थी और 9 अगस्त को प्रोसेस की गई है। इसका मतलब है 1 से 2 महीने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले रहा है ITR को प्रोसेस करने के लिए। तो यहाँ पे 8,090 का रिफंड टैक्स पेयर को दिया गया है। तो जब आप इस इंटीमेशन को फर्दर देखते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि टैक्स पेयर ने नई रजीम में रिटर्न फाइल की है और पुरानी रजीम को ऑप्ट नहीं किया है। यहाँ पे टोटल इनकम जो है टैक्स पेयर की 4,39,370 थी जो कि सेम प्रोसेस भी की गई है। टैक्स पेयर ने यहाँ पे गलती से ज़्यादा टैक्स पे कर दिया था जबकि उसका टैक्स कम बन रहा था, तो अब उससे रिफ़ंड मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रिटर्न जो प्रोसेस की गई है इसमें 2,048 का टैक्स है और 10,000 का एडवांस टैक्स पे किया था, तो बैलेंस रिफ़ंड लिया गया है। दोस्तों, ये रिटर्न NRI की थी, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस की, तो उनकी रिटर्न प्रोसेस हो रही हैं। बहुत से NRI को पता ही नहीं होता कि उनका रिफ़ंड भी मिल सकता है क्योंकि NRI का TDS कटता है। अगर टैक्स ज़्यादा कटा है और टैक्स लायबिलिटी कम है तो उस केस में आप रिफ़ंड ले सकते हैं। जब भी रिफ़ंड दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तो उस पर इंटरेस्ट नॉर्मली दिया जाता है। अगर आपकी 10% ऑफ टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा का रिफ़ंड है तो NRI के इंटरेस्ट पे TDS काटा जाता है, तो यहाँ पे TDS काटा गया है, बैलेंस अमाउंट जो है बैंक में क्रेडिट किया गया है। एक और रिटर्न जो कि ITR 2 10 जून को फाइल की गई थी दोस्तों और 8 अगस्त को प्रोसेस की गई है। 2 महीने लगे हैं इस रिटर्न को प्रोसेस होने में। 4,560 रुपये का रिफंड टैक्स पेयर को दिया गया है। यहाँ पे टैक्स पेयर नॉन रेजिडेंट था। आप देख सकते हैं कि जो टैक्स लायबिलिटी है 17,595 रुपये बन रही है। इसका 10% करेंगे तो 1,759 जो है वो अमाउंट बनेगा टैक्स का। अगर इससे ज़्यादा की आपका रिफ़ंड है तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पे रिफ़ंड पे इंटरेस्ट भी दिया गया है 10% ऑफ टैक्स लायबिलिटी से। अगर आपका रिफ़ंड ज़्यादा है तो यहाँ पे भी टैक्स पेयर ने नई रजीम में रिटर्न फाइल की थी, तो यहाँ पे 110 का इंटरेस्ट दिया गया, उसके ऊपर 34 रुपये का TDS काट लिया गया NRI का और बैलेंस जो अमाउंट है वो दिया गया है रिफ़ंड का TDS काटने के बाद और इंटरेस्ट ऐड करने के बाद। एक और रिटर्न जो कि ITR 2 थी जो कि 21 जुलाई को फाइल की गई थी, 8 अगस्त को प्रोसेस की गई है। 4,610 का रिफ़ंड दिया गया है। रेजिडेंट टैक्स पेयर की रिटर्न थी दोस्तों नॉर्मली ITR 1, 2 एंड 4 अभी प्रोसेस की जा रही है, ITR 3 प्रोसेस नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ITR 2 एक और रिटर्न है जो कि प्रोसेस की गई है। दोस्तों, अब आपको जो रिबेट है वो स्पेशल रेट की इनकम से नहीं मिलेगी, तो इस रिटर्न में भी ऐसा ही किया गया है। 6 जुलाई को फाइल की गई थी, 8 अगस्त को प्रोसेस की गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिफ़ंड का अमाउंट है वो दिया गया है टैक्स पेयर को 4,110 रुपये का जो अमाउंट है। इसमें 10% ऑफ टैक्स लायबिलिटी से जो कम का रिफ़ंड था इसलिए इंटरेस्ट नहीं दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई इंटरेस्ट टैक्स पेयर को नहीं दिया गया, जो टैक्स बनता था वही उसमें से जो रिफ़ंड है वो दिया गया है TDS को लेस करने के बाद। अगर आपका TDS ज़्यादा कटा है, टैक्स कम बनता है तो आपको रिफ़ंड दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टैक्स पेयर की स्पेशल रेट की इनकम थी, तो आपको स्पेशल रेट की इनकम से रिबेट नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स पेयर की जो इनकम है वो कैलकुलेट की गई है, लेकिन जो स्पेशल रेट की इनकम है जैसे कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर से या फिर क्रिप्टो करेंसी से गेन हुआ या ऑनलाइन गेम से नेट विनिंग हुई है, तो इन पे आपको रिबेट नहीं मिलेगी। तो भले ही आपकी इनकम 12 लाख से कम है तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ उसी इनकम पे जो स्पेशल रेट की है अदर इनकम से रिबेट मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी टैक्स लायबिलिटी जो बनी है उस स्पेशल रेट की इनकम पे ही बनी है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टैक्स है वो बन रहा था सिर्फ स्पेशल रेट की इनकम पे, अदरवाइज रिबेट मिल गई है। तो यहाँ पे रिबेट की कैलकुलेशन देख सकते हैं। 9,50,000 की इनकम थी जिसमें से कि स्पेशल रेट की इनकम 12,929 थी, तो वो लेस करके जो बैलेंस इनकम है उस पर रिबेट दी गई है। जो स्पेशल रेट की इनकम है जैसे कि क्रिप्टो करेंसी की इनकम है उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया गया है, तो आपको भी इंश्योर करना है कि टैक्स पे कर दें स्पेशल रेट की इनकम पे इस ईयर भी, क्योंकि अब आपको कोई रिबेट नहीं मिलती है तो आपका बाद में टैक्स बन सकता है। अगर आपकी स्पेशल रेट की इनकम है जैसे कि
आपका शॉर्ट टर्म गेन है शेयर सेल करने से या ऑनलाइन गेम्स या क्रिप्टो करेंसी से। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और रेगुलर अपडेट के लिए CS बीर सिंह टेक्सटाइल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।